मेला देखने तो आप लोग सभी गए होंगे, लेकिन मेलों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग लापता हो जाते हैं और फिर उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। यहाँ दोस्तों ऐसा एक मामला सामने आया जब एक पुलिसकर्मी अपनी बहन को ढूंढते हुए एक कोठे पर पहुंचता है और फिर वहाँ जब एक लड़की को देख लेता है तो वह परेशान हो जाता है और फिर वह प्रण करता है कि अब वह कोठों पर आने वाली लड़कियों को जीवन में कभी भी नहीं आने देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई शहर की। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जहाँ पर चलचित्र के, सिनेमा जगत के बहुत सारे अभिनेता रहते हैं और विभिन्न कार्य कर रहे होते हैं। मुंबई पुलिस में एक नए युवक जिसका नाम विजय कुमार है, उनकी हाल ही में भर्ती हुई है और वह इंस्पेक्टर पद पर तैनात हुए हैं। एक दिन जब वो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे तो अचानक से उनका एक फ़ोन बजता है और उस फोन को उठाते ही, कान पर लगाते ही उनको वहाँ से रवाना होने के लिए अपने ड्राइवर को आवाज़ देनी पड़ती है और उनसे कहता है कि चलो जल्दी गाड़ी निकालो। और जो ड्राइवर है वो गाड़ी निकालता है और दोस्तों, गाड़ी निकालने के बाद वो लोग सीधे वहाँ के रेड लाइट एरिया, यानी कि कोठे जिनको बोलते हैं, वेश्याओं के जो कोठे होते हैं, वहाँ पर जा रहे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विजय कुमार यहाँ पर सादा वर्दी में होते हैं और कोठों पर जाते हुए वो जाकर कोठों की मालकिन होती है नजमा जो कि हुक्का पी रही होती है, उससे जाकर विजय कुमार कहते हैं कि मुझे नया माल दिखाओ, कोई फ्रेश लड़की आई हो तो मुझे ज़रूर दिखाओ। इतने में जो नजमा है वह इशारों में ताली बजाती है और इतने में ही तीन लड़कियां जो थोड़ी नशे से में दिखाई देती हैं, वो नशे की हालत में भी होती हैं और उनसे ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वो तीनों लड़कियां वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। तो विजय कुमार उनमें से एक लड़की को चुनते हुए वहां से अपने साथ ले जाकर 3x5 के जो कमरे बने होते हैं उन कमरों में ले जाते उस लड़की को अंदर घुस जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दोस्तों, अब यहाँ जो लड़की है वह तेज से चिल्लाने लगती है कि भाई साहब, मेरे साथ ऐसे मत करो, आप ऐसे मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, मुझे परेशान प्रताड़ित किया है इन्होंने, पीटा है, मारा है और मुझसे ज़बरदस्ती ऐसा काम करा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो विजय कुमार है वह रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है कि आखिर क्या करे और वह उस लड़की को बस चुप करते हुए होश में लाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम होश में आओ, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जाति नहीं करूँगा, तुम परेशान मत हो और बस अब यहाँ रहने का दिन ख़त्म हो गए, अब तुम सीधा मेरे साथ अपने घर पहुँचोगी, तुम परेशान मत हो, मैं मुंबई पुलिस का एक आदमी हूँ। और दोस्तों, ऐसा कहने से वह लड़की अब चुप हो जाती है। विजय कुमार उस कमरे से बाहर निकलते हुए उस जो कोठे की मालकिन नजमा को 1000 रुपये थमाते हुए बोलता है कि मैं कल आऊँगा और कल भी मुझे यही लड़की चाहिए। नजमा बहुत खुश होती है उस लड़की से और कहती है कि कल जब यह लड़का यहाँ पर आए तो इसको यही लड़की देनी है। एक इंस्पेक्टर की वर्दी को पहनकर विजय कुमार उस कोठे में दोबारा करीब आधे घंटे बाद वहां पर पहुंचता है और सीधा जाते ही नजमा को बोलता है कि नजमा, मुझे वह लड़की चाहिए। उस लड़के को पुलिस की वर्दी में देखते हुए नजमा को समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर इस लड़के ने इस प्रकार से वर्दी चेंज करके कुछ ना कुछ हमारे प्रति छापेमारी करने का सोच कर आया है। दोस्तों, अब जो नजमा है वह घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर विजय कुमार बहुत सारे पुलिसकर्मियों को अपने साथ लाते हैं और फिर वो सभी पुलिसकर्मी वहाँ पर जितनी भी कार्य कर रही जो वेश्याएं होती हैं या फिर जो भी काम करती हैं लड़कियाँ होती हैं, उन सभी को एक एक करके उस कोठे से बाहर लाया जाता है। नजमा को गिरफ्तार करते हुए, हथकड़ियाँ पहनाते हुए उसको पुलिस वैन के अंदर बैठा दिया जाता है और उनको सभी लड़कियों को अपने साथ वैन में ले जाकर बैठ जाते हैं। उन सब लड़कियों को लेकर वो वैन में बिठा देते हैं और फिर उन सभी लड़कियों को ले जाते हुए वहाँ से अब पुलिस थाने की उनकी गाड़ियाँ रुक कर लेती हैं। दोस्तों, अब पुलिस थाने ले जाकर वो सभी लोग उन लड़कियों से पूछताछ करते हैं, एक हवालात के अंदर बंद कर देते हैं। नजमा को भी एक हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नजमा अपने आप को बेकसूर कहती है कि ये सब लोग
या यानी कि ये सब लड़कियां अपनी मर्जी से यह सब काम कराती हैं, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करती हूँ। तो इंस्पेक्टर विजय कुमार धमकाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम बहुत गंदी औरत हो, तुम तो हो ही गंदी, तुम और लड़कियों को भी इस गंदगी में धकेल रही हो चंद पैसों के लालच में, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। और दोस्तों इसी बात पर वह सभी लड़कियों से उनके नाम, गांव और सभी कुछ जानकारियां पूछ रहे होते हैं। तो एक लड़की होती है जिससे विजय कुमार मिले थे, उस लड़की को जब खींच कर लाया जा रहा होता है, क्योंकि वह नशे की हालत में होती है, उसको कुछ नशे के इंजेक्शन दिए गए थे जिनकी वजह से वह ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। दोस्तों उस लड़की से जब नहीं खड़ा हुआ जाता तो एक पुलिसकर्मी उसको एक थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं चुपचाप खड़ी हो जा, और उसको सीधा चलने के लिए इशारा करते हैं। लेकिन दोस्तों विजय कुमार यहाँ पर नाराज होते हुए अपनी कुर्सी को पटकते हुए खड़े हो जाते हैं और पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहते हैं कि बदतमीज, तुमने इस लड़की को दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों सभी पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर विजय कुमार के इस रवैये से परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर विजय ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर विजय कुमार उस लड़की को खुद अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने पास लाते हैं और फिर उस लड़की से उसके नाम के बारे में पूछा जाता है। तो वह लड़की अपने नाम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती है। वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है कि उसका नाम नीलम है और वह गुजरात की रहने वाली है। दोस्तों इतना सुनते ही जो इंस्पेक्टर विजय हैं वह रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपना सर पकड़ लेते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। तो उनके जो पुलिसकर्मी है वो उनसे पूछते हैं कि सर क्या हुआ, ऐसी क्या कहानी है, ऐसी क्या बात हुई जो आप इस प्रकार से हैरान हुए, रोने लगे। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर विजय कुमार है वो कहते हैं कि आप शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, है हमारी अपनी पर्सनल बात है। और इसी बात को कहते हुए वे चुप हो जाते हैं और फिर उस लड़की जिसका नाम नीलम है उस लड़की को अपनी कार में बिठाते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। तो विजय कुमार उस लड़की को जैसे अपने घर ले जाकर पहुंचते हैं, घर में उसकी माँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उस लड़की को चुन्नी में, यानी कि उस लड़की का चेहरा चुन्नी से बंधा हुआ था, और जैसे उस लड़की को इंस्पेक्टर विजय अपने घर के अंदर घुसाते तो उसकी माँ उसको पहचान नहीं पाती है, लेकिन आंखों को बड़ी गौर से देख रही होती हैं। जब उस लड़की के मुंह का बंधा हुआ दुपट्टा खुलवाया जाता है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह तो उनकी बेटी नीलम ही है। आखिर नीलम कहाँ थी? अरे बेटी, हम तो तुम्हें काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ थी, कैसे थी? लेकिन नीलम नशे में होने के कारण कुछ ज़्यादा नहीं बता रही होती हैं, वह परेशान हो रही होती है और उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही होती है। तो डॉक्टर जो इंस्पेक्टर विजय कुमार हैं वे अब उस नीलम को अपने घर के अंदर जाने का इशारा करते हैं। एक कमरे में ले जाकर उसको बिठाया जाता है, फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और एंटीडोट दिया जाता है, इंजेक्शन का एंटीडोट दिया जाता है। और फिर जब धीरे धीरे नीलम को होश आने लगता है तो नीलम अपने भाई विजय कुमार और अपनी माँ को पहचान लेती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है कि उसके साथ कैसे यह बदतमीजी की गई, उसको कैसे परेशान किया गया और उसको कैसे एक कोठे के अंदर बेच दिया गया। दोस्तों जब नीलम की माँ यह बात जानती है तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है कि आखिर उसकी बेटी को भी ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। वह इंस्पेक्टर विजय कुमार की माँ वह याद करते हुए परेशान हो रही होती हैं कि जब गुजरात में डांडिया उत्सव था, यानी कि नवरात्रों के समय थे, तब वो माँ बेटी डांडिया उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई हुई थी और फिर उस डांडिया के खेल में ही जब दोनों मशगूल हो गई थी अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, तो उसकी लड़की जो नीलम है वह लापता हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए बहुत सारा जोर लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इंस्पेक्टर विजय कुमार होते हैं अपनी ट्रेनिंग पर बिजी होते हैं और जैसे ही वो ट्रेनिंग पूरी करके आते हैं तो मुंबई पुलिस में एक इंस्पेक्टर अधिकारी की पोस्ट पर तैनात हो जाते हैं और वो यहाँ पर भी अपनी बहन की तलाशी के लिए इधर उधर छापेमारी कर रहे होते हैं। लेकिन जब वे अपनी बहन को ढूंढते हुए उनके पास एक फ़ोन आता है, उनसे कहा जाता है कि आपकी बहन के बारे में सूचना मिली है कि वे नजमा के बनाए गए कोठे पर बरामद होगी। तो इंस्पेक्टर विजय कुमार अपने आप को सादा वर्दी में ले जाते हुए नजमा के कोठे पर पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी बहन को बरामद करके ले आते हैं। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर विजय कुमार है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं। इंस्पेक्टर विजय कुमार अपना माथा पकड़ लेते हैं और सोच रहे होते हैं, अपनी माँ से कह रहे होते हैं कि माँ, यदि मैं समय पर नहीं पहुँचता तो आज हमारे घर की इज्जत नीलाम हो चुकी होती और मात्र 1000 रुपये में बिक चुकी होती।
माँ, यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मेरी बहन की इज्जत नीलाम हो चुकी होती। और ऐसा कहते हुए इंस्पेक्टर विजय कुमार रोने लगते हैं, परेशान होते हैं और बड़े हैरान होते हैं। यहाँ पर उनकी माँ भी रोने लगती हैं और वे अपनी बेटी को पकड़ते हुए संभालते हुए उनसे बार बार पूछते हैं कि तेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो उसकी जो बहन नीलम है कहती है कि उसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने उसको मारा है, पीटा है, परेशान किया है। यह लड़की अब ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती है। और दोस्तों, उस लड़की को जब अगवा किया जाता है तो उसको उस डांडिया उत्सव में ही इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। उसको नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। वह एक कमरे में अपने आप को बंद पाती है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको परेशान करें, आपके दिल को चोट पहुंचाएं, लेकिन हमारा मकसद है आप लोगों को सचेत करें, सावधान करें, ताकि आपका अपना कोई इस प्रकार से परेशान ना हो, दुखी ना हो और उसको इस प्रकार से कोई परेशान ना कर पाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, लाता हूँ नई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।